हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। होप भाई सारे एकदम ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ एंड मस्त। एंड आज का एपिसोड आप लोगों ने देखा होगा, नो डाउट आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। भाई आज के एपिसोड में बहुत कुछ था, बहुत सारा मटेरियल था। सबसे पहले तो जो कैप्टनसी की दावेदारी के लिए टास्क चल रहा था, उसी टास्क से शुरुआत हुई। एंड जैसे कि हमने कल देखा था कि जो राउंड चल रहा था, सिक्स्थ राउंड चल रहा था, और वहां पे ये कंफ्यूजन थी कि मृदुल और तान्या जो है वो आगे आए थे या फिर मालती और गौरव खन्ना आगे आए थे। अब यहाँ पर जो है दोस्तों, जब उस फुटेज को अच्छे से खंगाला गया, भाई हमने भी देखा, तो क्लियर कट वहां नजर आ रहा था कि मालती और मृदुल पहले आ गए थे। हालांकि अशनूर ने पहले ये फैसला दिया कि भाई दोनों में टाई हो रहा है, लेकिन यहाँ पे बिग बॉस ने साफ इनकार कर दिया कि भैया ये टाई नहीं हो सकता, आपको एक फैसला देना ही होगा। उन्होंने कहा कि टाई हो गया है और इसलिए ये मतलब एक किस्म से ये रद्द होता है, इस तरीके से अशनूर ने कहा था। तो यहाँ पे बिग बॉस ने जब एक फैसला मांगा तो अशनूर ने सही फैसला ही किया और मृदुल और तान्या का ही नाम लिया। तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि भाई जिस वक्त जो है यहाँ पे अशनूर अपना डिसीजन ले रही थी, वो सोच रही थी चीजों के बारे में, उस वक्त तान्या मृदुल को बहुत भड़का रही थी। तुझे ये नंबर गेम के लिए रखते हैं, ये बस तेरा यूज करते हैं, देख जीके को कितना गुस्सा हो रहा है, अशनूर तेरा नाम नहीं लेगी, अशनूर जीके का नाम लेगी, उनकी प्रायोरिटी तो जीके है, तू उनकी प्रायोरिटी नहीं है। भाई तब तक तान्या ने बहुत कुछ जो है वो मृदुल को कह दिया था, और देख के मैं हैरान हो रही थी कि भैया ये जो मतलब कहीं ना कहीं तान्या ने जो एक फोकस हटाया है अपनी बड़ी बड़ी बातों से, अब तान्या मित्तल जो है थोड़ा सा और ज्यादा खुल के सामने आई हैं, ताकि उन चीजों से फोकस हट जाए कि हाय बेचारी तान्या मित्तल, रोंदू तान्या मित्तल, है ना, फेंकने वाली तान्या मित्तल, उससे हट के इन्होंने घर में फुल ऑन आग लगाना शुरू कर दिया है। और फिलहाल जो है ये पर्सन भी ऐसा ही चूज करती हैं। इन्होंने आजकल फरहाना का साथ पकड़ा है और फिर कहती है कि मैं फरहाना से सीख रही हूँ। पहले एक पर्सन पकड़ती हैं, फिर पहले कुरिका जी को कहती थी कि कुकिंग आपसे सीख रही हूँ, हालांकि इनको आती थी, ठीक है। उसके बाद जो है अब इन्होंने फरहाना को पकड़ा है और कहा है कि अब तो मैं फरहाना से बोलना सीख रही हूँ, कैसे जवाब देना है ये सीख रही हूँ। भाई तान्या, तान्या लाइक सीरियसली भाई, है ना। यहाँ पे जो है लगभग कम से कम जो है आपके शेड्स जो हैं, अगर बात करूं मैं तो थाउजेंड्स में मिलेंगे आपके शेड्स, तान्या मित्तल के शेड्स। यहाँ पे खतरनाक है भाई तान्या। यहाँ पे इतनी सी देर में उन्होंने मृदुल के दिमाग में, कान में एकदम एक 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 करके कोई 36 तरीके की बातें भर दी थी, लेकिन जैसे ही नाम सामने आया यहाँ पे फिर भी जो है ताना ने कहा कि देखो देखो गौरव चिढ़ गया है, यहाँ पे देखो गौरव चिढ़ गया है। उसके बाद हमने थोड़ी सी अनबन मालती और गौरव के बीच में भी देखी। उसके बाद अगला राउंड हुआ और गौरव और मालती ही विनर बने उस राउंड के, जिसके बाद भैया ये टास्क जो है अब टाई हो गया। एक तरफ जो है प्रणीत और शहबाज को भी, उन्होंने भी 2 राउंड जीते थे, गौरव और मालती ने भी 2 राउंड जीते, जिसके बाद भैया ये लोग गए असेंबली में, और असेंबली में चुनाव होना था कि कौन बनेगा जो है कौन सी जोड़ी दावेदारी में आगे आएगी। तो भाई यहाँ पे शहबाज और प्रणीत का नाम बढ़ चढ़ कर आया, जिसकी वजह से गौरव खन्ना बहुत जो है मतलब एक डिसअपॉइंटेड लग रहे थे, कि बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो चुके हैं कि मैं तो जानता था। और यहाँ पे कहीं ना कहीं फरहाना के हाथ में था, लास्ट में वो डिसाइड कर सकती थी कि कौन जो है वो दावेदार बनना चाहिए। फरहाना के पास मतलब ये पावर आ चुकी थी लास्ट में कि वो जिसे भी वोट देती वही दावेदार बन जाता। लेकिन गौरव को कहीं ना कहीं यहाँ पे उम्मीद थी कि फरहाना शायद उसे वोट करे, लेकिन फरहाना ने शहबाज और प्रणीत को वोट करके पूरी कहानी यहाँ पे बदल दी। क्योंकि फरहाना का कहना था कि मैं मालती को तो मैं कैप्टंसी का दावेदार तक नहीं देख सकती, मालती से 36 का आंकड़ा है, तो मैंने नहीं बनाया भाई, यहाँ पे मैं चाहूंगी कि शहबाज और प्रणीत ही आगे बढ़े। बल्कि यहाँ पे देखा जाए तो भाई फरहाना को हमेशा ही कुछ अलग करना होता है, और जो उससे उम्मीद लगाता है उसकी उम्मीद पे फरहाना कभी खरी नहीं उतरती है। तो ये चीज भी है कि उसको कहानी में ट्विस्ट लेकर आना होता है, उसको और कुनिका जी को, तो वो कुछ अलग ही करती हैं। तो यहाँ पे भी हमें ऐसा ही देखने को मिला। यहाँ पे हमने ये भी देखा कि अभिषेक ने गौरव और मालती को चूज किया था, ना कि प्रणीत को अपनी प्रायोरिटी बनाया, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पे उनको लगा कि भाई मालती भी थोड़ा अपनी ही तरफ है, और यहाँ पे जो प्रणीत के साथ शहबाज है वो दूसरी टीम का है, इसलिए उन्होंने यहाँ पे वोट जो है गौरव और मालती को दिया था। यहाँ पे जो है अशनूर ने भी सेम चीज की,
जबकि बाकियों के वोट जो है शहबाज और प्रणीत के लिए इसलिए आ रहे थे क्योंकि वो लोग शहबाज को बनाना चाहते थे। तो पहले दावेदारी में आते तब तो कैप्टन बनते। लेकिन दोस्तों रिजल्ट क्या आया है मैंने आपको बता ही दिया है कि अब आप देख ही रहे हैं कि बहुत ही सीधे तौर पे इस टास्क में जो है एक तरफी जीत हुई है। यहाँ पे जो बॉल्स थे वो सारे के सारे उन लोगों के हाथ में आए हैं जो कि प्रणीत को कैप्टन बनाना चाहते थे और लगातार जो प्रणीत को सपोर्ट कर रहे थे, और शहबाज वालों के हाथ में एक भी बॉल नहीं आया। तो कहीं ना कहीं जो है ये सबसे बड़ी वजह है कि इनका टास्क जो है एक तरफा चला गया और प्रणीत जो है मतलब भारी मशक्कत के साथ वो जीते हैं और शहबाज की इसमें बहुत बुरी हार हुई है। प्रणीत की कैप्टनसी कैसी चलेगी वो तो देखना इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन यहाँ पे शहबाज की हार ये भी थोड़ा सा हंसने वाली चीज है कि भैया मतलब लाइक खाता ही नहीं खुला इनका। अब चलो भाई ये सब कुछ तो हुआ, यहाँ पे सब चीजें हुई, लेकिन गौरव बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गए थे। गौरव यहाँ पे आजकल भाई एकदम मतलब घर के अंदर कुछ वो होता नहीं है, रूठे हुए फूफा जी बने हुए हैं। वो बहुत ज्यादा भड़के रहते हैं, बहुत ज्यादा उनको गुस्सा आ जाता है। और यहाँ पे गौरव ये कहते नजर आए कैमरा से बात करते हुए कि भाई ठीक है बनते रहो तुम लोग कैप्टन, मैं तो अब विनर बनूंगा, अब नहीं बनना, बहुत कर लिया कैप्टन कैप्टन। तो उनको था कि भैया हर बार मैं दावेदारी में आता हूँ लेकिन कैप्टन बन नहीं पाता। आज तक मैंने किसी को फिलहाल अभी इस सीजन में इतना डिसअपॉइंटेड होते नहीं देखा है। अगर कोई कैप्टनसी का टास्क हार जाता है या असेंबली में उसको वोट नहीं आते, जितने डिसअपॉइंट जो है गौरव खन्ना हो जाते हैं। जब पहले ये हुआ था ये सब कुछ, उस टाइम पे ये रोने ही लग गए थे कि इन्होंने वोट नहीं किया, मुझे वोट नहीं किया, मुझे वोट नहीं किया। जब अभी भी हुआ है ये सब कुछ तो इस टाइम पे भी कहीं ना कहीं जो है अंदर ही अंदर गौरव कूड़ रहे हैं कि भाई मतलब मुझे मेरी सपोर्ट में नहीं आए लोग। खासकर फरहाना के लिए उन्होंने कहा भी कि ठीक है मतलब मैं तुमसे जवाब नहीं मांगूंगा लेकिन तुमसे मुझे थोड़ी उम्मीद थी, तुमने कहा था कि तुम वोट करोगी मुझे। और फरहाना ने ये सब कुछ जानबूझकर किया, वो हंस भी रही थी यहाँ पे। तो अमाल बीच में कहते नजर आए कि फरहाना तुम्हारे बारे में सब उल्टा सीधा बोलते हैं, जब इनका मन करता है ये तुम्हारे बारे में बहुत उल्टा उल्टा बोलते हैं। तो फरहाना ने कहा कि चलो यार उनको मेरे से उम्मीद होगी, उल्टा उल्टा तो सब बोलते हैं तो उस हिसाब से तो मुझे किसी को भी कैप्टन नहीं बनाना चाहिए। और तुमने तो मेरी मॉम को लेकर बोला जो मैं कभी नहीं भूल सकती, तो मैं तुम्हें उस चीज के लिए कभी माफ नहीं कर सकती। तो अमाल ने कहा कि भैया मैं तो माफी मांग सकता हूँ। तो फरहाना ने कहा कि देखो तुम मुझे बोलते तो मैं तो मतलब जो है वो चीज हमारे बीच में रहती, लेकिन तुम पेरेंट्स पर गए इसीलिए मैं पेरेंट्स पर गई क्योंकि मैं चाहती थी तुम्हें भी वैसा ही फील हो। लेकिन मैं उस चीज को कभी भुला नहीं सकती और तुम्हें उस चीज के लिए माफ भी नहीं कर सकती। तो एक नया एंगल यहाँ पे आके जुड़ा। हालांकि हम देख रहे हैं कि अमाल का कहना था वो फरहाना से कभी बात नहीं करेंगे। उन्होंने जो है तान्या पर इतने सारे इल्जाम लगाए कि भाई तुमने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, तान्या को एक्सपोज कर दिया कि तुम उससे जाके बात कर रही हो। अब आप खुद जो है जाके फरहाना से बात कर रहे हैं। अब नीलम भी थोड़ी बहुत बात कर रही है फरहाना से, ठीक है। अब सबकी बातचीत चल रही है, शहबाज की भी बातचीत चल रही है जो उस दिन इतना ज्यादा उछल रहे थे सारे के सारे, अब सब बात कर रहे हैं, सारे बात कर रहे हैं। इस घर में कब कौन इक्वेशन कैसे चेंज हो जाए, कब कौन नए जो है यहाँ पे इक्वेशंस बना ले, घर के अंदर नए अलायंसेस बन जाए, कभी भाई पता ही नहीं चलता है। ये बहुत ही अनप्रडिक्टेबल घर है बिग बॉस का। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फरहाना फरहाना भाई लगातार जो है चर्चा का विषय घर में बनी हुई है। यहाँ पे आज बहुत सारी चीजें हुई कैप्टनसी के टास्क के बीच में, बहुत कुछ ऐसा था जो कि बहुत अजीबोगरीब था। जैसे कि फरहाना का ये कहना कि भाई मालती प्रणीत जो है लव एंगल बना रहे हैं, दोनों की जो है इनकी तो जोड़ी बन गई है। तो यहाँ पे प्रणीत ने कहा कि भैया तुम्हारा तो पैटर्न है कि तुम या तो लड़ोगी या तुम अपना लव एंगल ढूंढती हो, पहले तुमने बसीर के साथ ढूंढा, अब तुम अभिषेक के साथ ढूंढ रही हो, ठीक है। तो तुम जानबूझ के इस तरीके की चीजें करती हो ताकि तुम शो में बनी रहो। तो फरहाना ने कहा कि भैया मुझे शो में बने रहने के लिए लव एंगल की जरूरत नहीं है, मुझे सर्वाइवल के लिए लव एंगल की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे मतलब तू तो गधा है। तो मालती ने कहा कि हो गया तुम्हारा, अब तुम और बोलो। तो फरहाना ने कहा कि तू अपनी एनर्जी वेस्ट मत कर, प्रणीत लड़ रहा है ना तेरे लिए, तू डिसाइड कर तू किसके साथ चलेगी, लाइक किसके साथ तू वॉक करेगी और किसके तू कपड़े पहनेगी। अब ये कपड़ों वाली चीज जो अमाल के कपड़ों से आ रही है, जो मालती बार बार पहन रही है, तो ये सारी चीजें भी जो है यहाँ पे है भैया। अब दोस्तों एक चीज और भी है भाई, आज बहुत सारी छोटी 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 चीजें थी जहां पे एक चीज सबको ये भी लगती है कि गौरव खन्ना एक्टिंग कर रहे हैं, गौरव अपना बेस्ट दे रहे हैं और बहुत ही लाइक एक होता है ना इमेज कॉन्शियस बन के वो घर के अंदर खेल रहे हैं।
आज फिर से वो चीज दिखी और गौरव को वो चुभी भी। बात यहाँ पे गौरव की भी हो रही थी, लेकिन बीच में बहुत सारी छोटी 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 चीजें हैं। तो यहाँ पे गौरव अमाल से कह रहा था कि मुझे डर है कि जब मैं बाहर जाऊंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं एक्टिंग करना भूल ही जाऊं, क्योंकि इतने दिन मैं कभी एक्टिंग से दूर नहीं रहा। इतने दिन ऐसा नहीं हुआ कि मतलब लाइक कुछ आपने किया ही नहीं कोई प्रोजेक्ट एक्टिंग से रिलेटेड। तो यहाँ पे मालती ने कहा कि आप तो यहाँ भी एक्टिंग कर रहे हो, डोंट वरी, आप नहीं भूलोगे। तो गौरव ने कहा कि ओह, एक अच्छा डायरेक्टर ही एक एक्टर को पहचान सकता है, तो तुमने मुझे पहचान लिया, मतलब मैं इतने दिनों से मैं सिर्फ यहाँ पे एक्टिंग कर रहा हूँ, मैं तो बड़ा प्राउड फील कर रहा हूँ कि मैंने इतने दिन एक्टिंग कर ली। लाइक उनका कहना है कि अगर मेरा असली चेहरा सामने नहीं आ रहा है तो मैं कितना अच्छा एक्टर हूँगा, फिर तो कितना मंजा हुआ हूँ मैं। लेकिन गौरव को लेकर मुझे बस यही चीज जो है उनकी अजीब लगती है कि वो बहुत इमेज कॉन्शियस है। वो करना और कहना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन एक होता है ना कि अच्छे के लिए कंट्रोल करना, जैसे अमाल को अपने अच्छे के लिए कंट्रोल कर लेना चाहिए उन चीजों को। लेकिन गौरव इतना कंट्रोल कर देते हैं कि वो बाहर ही नहीं आ पाता प्रैक्टिकली। मतलब आपको थोड़ा बोला वर्बल फाइट वाला शो है तो आपको उस तरीके से चीजें करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आप जो है उसमें भी नाप तोल के लेके आओगे कि भैया कितने शब्द यहाँ पे, अच्छा कितने 300 बोलूं, 100 ही बोलूं, 50 बोलूं, या 2 में काम चल जाएगा, तो ये थोड़ा सा बड़ा ही मतलब कैलकुलेटिव और बड़ा ही अजीब लगता है। ऐसा लगता है कि आप चालाक बनने की कोशिश तो कर रहे हो लेकिन उतने चालाक हो नहीं। लेकिन आज जिस हिसाब से गौरव का एक कॉन्फिडेंस था कि भैया अब तो मैं ही जीतूंगा, मुझे वो अच्छा लगा। बहुत दिनों बाद जो है सीजन में ये सुनने को मिला, लाइक विनर वाली चीजें। नहीं तो ये अपने में ही घुसे रहते हैं, इनको विनर विनर से कोई लेना देना नहीं है, एक दूसरे की बैंड बजाने में तुले हुए हैं। अच्छा भाई, एक चीज घर के अंदर और चल रही है। आपने एक अनार 100 बीमार वाली कहानी तो सुनी होगी, ठीक है? और वो अनार इस समय जो है घर के अंदर बन चुके हैं अमाल मलिक, और वो जो बीमार हो गए उनके पीछे वो है मालती, तान्या, नीलम, समटाइम्स फरहाना भी लग जाती है थोड़ी थोड़ी चीजें करने, थोड़ा सा ऐसे मस्ती मजाक में। तो ये लोग बीमार बने घूम रहे अमाल के पीछे। एक स्वेटर, एक स्वेटर की कीमत तुम क्या जानोगे रमेश बाबू? एक स्वेटर घर में लोगों को इनसिक्योर कर सकता है। यहाँ पे भाई इस स्वेटर ने अलग गर्मा गर्मी भरा माहौल बना दिया है घर के अंदर। मालती अमाल से उसकी चीजें लेती है, मालती अमाल की चीजें यूज करती है, चश्मा वश्मा कुछ भी मिल जाए उठा के पहन लेती है। अब प्रॉब्लम किसको होनी चाहिए? अमाल को होनी चाहिए। अब अमाल जी हैं दोगले, वो इधर आएंगे अपने ग्रुप में, शहबाज, नीलम और तान्या के साथ बैठेंगे तो कहेंगे कि भैया उसने तो छीन के ले लिया मुझसे, अब मैं क्या करूं, कोई बात नहीं, है ना, अब मैं उसको क्या ही बोलूं, रहने दो, छोड़ो, है ना। लेकिन वो तो ऐसे लेके जाती है, फिर ऐसे फेंक के गई थी मेरे मुंह पे, फिर उसने दोबारा से पहन लिया। तो ये सारी चीजें अमाल करते हैं। उसके बाद जब अमाल मालती के पास जाते हैं, अरे तू पागल है क्या, एक स्वेटर के पीछे कौन लड़ता है, अरे तू पहन ले यार, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्चुअल में फरहाना ने सही कहा कि वो बहुत डिप्लोमेटिक बनता है। वो बहुत ज्यादा मतलब एक दोनों तरफ एक बैलेंस बिठाने की कोशिश करता है, इधर वाले भी खुश रहे उधर वाले भी खुश रहे। अमाल उस तरीके से खेल रहे हैं जैसे वो पहले हफ्ते में थे, लाइक लोगों की गुड बुक्स में रहना, कि इधर भी बढ़िया चलता रहे उधर भी बढ़िया चलता रहे तो क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। अब यहाँ पे अमाल की इन बातों से ये बातें उकसा देती हैं भाई तान्या मित्तल को सबसे ज्यादा, कि वो कुछ ऐसा करे जो अलग ही हो, कि अमाल के लिए उनकी केयर, कि अब मैं लाऊंगी मालती से अमाल का सामान, है ना, मैं करूंगी अमाल की रक्षा मालती से। तो ये उस पर्पज से भैया, जैसे ही मालती ने वो स्वेटर उतारा वैसे ही इन्होंने पहन लिया। इन्होंने पहन लिया तो खूब बड़ा बवाल हुआ। मृदुल ने कहा कि भैया तुम लड़कियां कितनी चिपकू लगती होगी, तुम मिस्र की हरकतें कर रही हो यहाँ पे। उन्होंने मालती को भी कहा भाई तेरे पास अगर स्वेटर नहीं है तो मेरे से ले ले भाई। गौरव ने कहा भाई मेरे से ले ले, ठीक है, लेकिन उसको भी वही पहनना है, ठीक है। अब यहाँ पे चीज ईगो पे आ गई कि वही पहनना है। वहां तान्या जी बोल रही हैं कि मैं तो इसके कपड़े काट भी सकती हूँ। तो फरहाना ने कहा कि भैया वो भी काट सकती है फिर तुम्हारे। मैं तान्या मित्तल हूँ, अगर मेरे सारे डब्बे और मेरे सारे कपड़े भी उनमें से काट देगी ना तो मेरे लिए 20 और नए आ जाएंगे। मैं तान्या मित्तल हूँ, मैं डरती नहीं हूँ ऐसी चीजों से। तो यहाँ पे ये क्या है, ये क्या बचकांड हरकत है? जब भाई ये लोग जो है टास्क में भी हैं तब भी ये तान्या मित्तल जी और अपनी मालती चाहर जी ये अमाल के लिए लड़ रही हैं,
कि अरे अमाल को तो मतलब क्या, अमाल तो बेचारा वो जो है तेरे जैसी दोस्त है उसकी। अमाल कहाँ से आ रहा है आप लोगों की लड़ाई के बीच में? भाई कपड़े अमाल के, प्रॉब्लम अमाल की, सॉल्व करने कोई और ही जा रहा है, कपड़े किसी और के पहन कोई और ही रहा है, ठीक है, तकलीफ किसी और को ही हो रही है। और सबसे ज्यादा तो यहाँ पे तान्या, नीलम, ठीक है, शहबाज को प्रॉब्लम हो रही है। अमाल चुपचाप बैठा है, इनको प्रॉब्लम हो रही है कि उसका स्वेटर कैसे पहन लिया, उसका चश्मा कैसे पहन लिया। तान्या ने स्वेटर पहना, उसके बाद नीलम ने भी एक स्वेट शर्ट पहन ली कि भैया मैं भी पहनूंगी फिर। ठीक है भैया, अमाल हो गया क्या हो गया? ये अलग फीवर है, अमाल का फीवर घर के अंदर, और अमाल को कुछ पड़ी नहीं। अरे यार तुम लोग क्या कर रहे हो यार? ठीक है, उसको कोई लेना देना नहीं है इन सारी चीजों से। भाई लड़का भी होता, लाइक जिस तरीके से बसीर थे, थोड़ा अटेंशन देते भी थे इन सारी चीजों को, लोगों को, ठीक है, थोड़ा सा फ्लर्ट भी कर देते थे, लेकिन अमाल तो उस लीग में भी नहीं आते हैं। फिर भी वो जिस तरीके से गुड़ से मक्खियां चिपकती है ना, उस हिसाब से भैया ये लोग कर रहे हैं चीजें। और ये देखने में ना तो ये फनी है, मतलब ना ये किसी तरीके से एंटरटेनिंग लग रहा है, ये ऐसा लग रहा है कि ये है क्यों, वाई, मतलब ये हो क्यों रहा है भाई? क्या है ये? समझ से बाहर चीज है। ये किस तरीके की हरकतें हैं यार? मतलब जैसे वो बच्चे नहीं लड़ते थे हॉस्टल में, लड़कियां एक लड़के के पीछे, ऐसा मैंने फिक्शनली देखा है वैसे। ठीक है, जो थोड़ा सा जैसे जो कोरियन ड्रामास नहीं होते, वहां नहीं होती कि भाई एक लड़का है, फिर तीन लड़कियां हैं जो बहुत ही चतुर बनती हैं, है ना, स्कूल में या कॉलेज में, और वहां पे जो है भाई लड़का उनको अटेंशन नहीं देता है, फिर एक लड़की आती है जिससे सब इनसिक्योर हो जाते हैं। तो ये वैसा लग रहा है मुझे कि लड़के के लिए लड़कियां लड़ रही है। वैसे सीरियसली मैंने रियल लाइफ में ऐसा नहीं देखा, इतना नहीं देखा है। मैंने मैंने कोरियन ड्रामास में देखा है भाई, ठीक है। तो ये अजीब है, ये क्यों है, ये समझना बहुत मुश्किल है भाई। कोई इनको रोको, और जिसकी चीज है उसको तो कोई लेना देना भी नहीं है। अमाल का स्वेटर घर का मुद्दा बन चुका है इस टाइम पे, हाईलाइट है वो आज के एपिसोड की। अमाल का स्वेटर हाईलाइट है आज के एपिसोड की। एक बार सोचो भाई क्या डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। भाई एक तरफ तो ये ड्रामा चल रहा था, दूसरी तरफ मुझे कोनिका जी समझ में नहीं आती हैं। ठीक है भाई, आपको गुस्सा आया अभिषेक और अशनूर पर, आपने अपनी ड्यूटी छोड़ी। यहाँ पे आपने मृदुल से कहा कि जाओ अपने दोस्तों को कहो कि वो खाना बनाएंगे। जब वो खाना बनाएंगे, पहली बात आप किचन में क्या कर रही हो? ठीक है, माना कि आपको कुछ अलग करना होता है, कुछ नया करना होता है, कुछ ऐसा करना होता है जिससे आप हाईलाइट हो जाएं, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बिग बॉस को बहुत सारा कंटेंट दे रही हैं, लेकिन कुछ लॉजिकल चीजें भी उसमें होनी चाहिए भाई। आप जो है किचन में जा रही हैं, फिर आप कुछ कर रही हैं वहां पे, ठीक है, उसके बाद जो है आप कुछ कुछ कमेंट्स कर रही हैं, और जब कोई आपको बोले, तो अभिषेक जब यहाँ पे आता है, नो डाउट कि वो भी लगातार कहीं ना कहीं आपसे भिड़ रहा है, लेकिन उसने कुछ इस तरीके की चीजें नहीं की है। भले ही वो एटीट्यूड दिखा रहा है, जहां मृदुल एक तरफ जो है सॉर्ट करने की कोशिश कर रहा है कुनिका जी के साथ, वहीं अभिषेक उसकी जो है बार बार मतलब चीजों में आके, वो बोलते ना कि वो आग बुझाने जाता है तो अभिषेक उसमें घी डालने का काम करता है। जैसे कल भी वो उनके लिए कुछ खाने के लिए लेकर गया, उसमें से अभिषेक ने पीछे से कुछ और ही कमेंट पास कर दिया। आज भी मृदुल जो है उनकी बात सुन रहा था, वो कह रही थी कि अच्छा ये बाद में ये सारा रखा है तो फिर ये समेट देना, ऐसा ऐसा। तो मृदुल ने कहा कि हाँ ठीक है, हम आपसे पूछ लेंगे। तो यहाँ पे आपने पीछे से अभिषेक जी कमेंट कर दिया कि जब आप अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हो तो काम क्यों बता रहे हो, ये वो सो, ठीक है। ये उनके और मृदुल के बीच की बात थी, आप क्यों बीच में आ रहे हैं? मृदुल चाहता है कि चीजें सॉर्ट हो, थोड़ा उसकी कैप्टेंसी में शांति हो जाए भाई एक टाइम के लिए, लेकिन आप उसकी मुसीबतें और बढ़ा देते हो। ठीक है, आपका और कुनिका जी का चल रहा है, लेकिन आप मृदुल और कुनिका जी की बात में जो बीच में आते हो, उसका जो खामियाजा है वो मृदुल को भुगतना पड़ता है। एंड नो डाउट कि आपकी हरकतों का खामियाजा यहाँ पे ज्यादातर लोगों ने भुगता है, और वो लोग आपके अपने ही दोस्त थे। जैसे कि नगमा बेचारी बाहर ही चली गई थी वो, ठीक है, आपकी वजह से। तो यहाँ पे ऐसी बहुत सारी चीजें हुई हैं जिस अभिषेक की स्टुपिडिटी का जो खामियाजा है उसके दोस्तों को भुगतना पड़ा है, एंड उनमें अब मृदुल भी शामिल हो गया है भाई। वो सॉर्ट कर रहा है, रुक जाओ 2 मिनट, अपना अलग से मुद्दा बना लेना, उसका खत्म होने दो, उसकी बात तो खत्म होने दो, आप बीच में आके बोलते हो हमेशा। तो यहाँ पे ठीक है, ये चल रहा था, कोई बात नहीं, यहाँ पे अभिषेक की थोड़ी मोड़ी गलती है, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि इनकी लड़ाई आगे बढ़ी। तो जो है ये अपना
अभिषेक ने कहा कि मैं सीनियर सिटीजन से जो है मैं लड़ाई नहीं करता, ठीक है। यहाँ पे जो है कुनिका जी ने कहा कि अरे हिम्मत है तो बाहर चलना, है ना, गुंडे, लप्पू, फट्टू, बैल बुद्धि, ठीक है। यहाँ पे अभिषेक का जवाब था अले अले अले, कैंडी ले लो, छोटी बच्ची, बाहर कैंडी वाला आया, कैंडी ले लो। तो उसने कुछ भी ऐसा नहीं कहा, जस्ट उसको एक अलग मोड़ दे दिया। यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट नहीं की उसने कोनिका जी की किसी भी तरीके से। जिस तरीके से भाई क्या होता है लप्पू, गुंडा, ये गुंडा, ठीक है, फट्टू, ये कहाँ से आ रहा है, ये बैल बुद्धि, मतलब आप कहाँ से लेकर आ रहे हो? आपको पता है ना इन सारे शब्दों पे कौन कौन से सेक्शन लगते हैं? कोनिका जी, आप कल कुछ बात कर रही थी केस वेस की, लीगल एक्शन की, आपको पता है ना इन सारी चीजों पे कौन सा सेक्शन लगता है ना, कौन से संविधान की धाराएं लगती हैं। तो ये चीजें मुझे लगता है कि जब आपको पता है तो आप क्यों बोल रही हैं, ठीक है। यहाँ पे ये लड़ाई, भाई ये लड़ाई जो है ये अजीबोगरीब थी, ठीक है। इस लड़ाई में यूज हुए शब्द अजीबोगरीब थे। उसके बाद हमने देखा कि तान्या और यहाँ पे जो है कोनिका जी की बातें हो रही हैं कि जब बसीर गया था उससे पहले, मतलब जाने से थोड़े 1-2 दिन पहले, उसके लिए लगभग 4 डब्बे जो है वो कपड़े आए थे। वो इन लोगों को लगा होगा कि भाई अब तू आने ही वाला है तो जितने भी हैं सारे पहन ले 2-3 दिन में। अब इनका कहना है कि अब गौरव भी नॉमिनेटेड है तो उसके लिए 5 डब्बे आए हैं, तो उसका भी ऐसा ही लॉजिक होगा ना मैम कि तू भी पहन ले 2-3 दिन में। देखो क्या होता है ना तान्या, मतलब लाइक चलो ठीक है, बसीर तो क्या बोलूं मैं, बसीर के साथ तो बिग बॉस ने खेल दिया गेम, लेकिन जो ऐसा नहीं है जो आप सोचती हो वो इतना लॉजिकल और इतना परफेक्ट होता है कि, है ना, उसमें मतलब कुछ इधर उधर हो ही नहीं सकता। तो गौरव कहीं नहीं जा रहे हैं, डोंट वरी, आप अपना ख्याल करना। हो सकता है गौरव ट्रॉफी उठा ले और आप बस डब्बे ही उठाती रह जाओ, ठीक है। साड़ियां बदलने से विनर नहीं बनते हैं तान्या जी। वैसे आपने गेम तो बड़ा बढ़िया खेला है, लेकिन ये जो आप अब कर रही हैं ये थोड़ा सा बाहर जा रही है चीजें ट्रैक से आपके, ठीक है। तो यहाँ पे कोनिका जी कहती है कि आई विश मुझे तो जीके के साथ कभी कोई रोल भी ना मिले, अगर ऐसा हुआ तो मैं इसकी धज्जियां उड़ा दूंगी। आप देखिए कि किस लेवल की चीजें हैं ये। उसके बाद तान्या कहती है कि हम दोनों को तो एकता कपूर ने देख लिया होगा सास बहू के रोल में, तो हमें तो उसका रोल जरूर मिल जाएगा। तो कुनिका ने कहा रोल नहीं भी मिला तो तुम दिलवा देना। तो यहाँ पे तान्या कहती है अरे ये तो मेरे बाएं हाथ की छोटी उंगली का काम है, इतना सा काम तो मैं करवा सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पे भैया जो है चीजें फिर भी ठीक थी, कोई बात नहीं, गॉसिप हो रही थी, जो भी था ठीक है। उसके बाद आती है कोनिका जी, एक कमेंट करती है कि अरे हो देखो देखो बाहर का सीन देखो, यहाँ पे गौरव को देखो वो क्या कर रहा है, मालती लेटी है और वो उसके पैरों में बैठा है। भाई वो इतना सा सोफा था, एक तरफ सड़क के मालती ऐसे बैठी हुई थी, उसने टांगे पसार दी थी, एक तरफ जी के बैठे हुए थे, दोनों बातें कर रहे थे। आपने आज तक भी घर में, मतलब किसी के साथ भी गौरव खन्ना को क्या किसी तरीके का फ्लर्ट करते हुए देखा है? ये इस तरीके के कमेंट्स क्यों आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, ये इनका लॉजिक क्या है? और जब भी कोनिका जी की किसी के साथ लड़ाई झगड़ा होता है, जब भी उनकी किसी के साथ अनबन होती है, वो कैरेक्टर असेसिनेशन करने लगती है बंदे का। चाहे फिर वो अमाल हो, चाहे फिर वो गौरव हो, चाहे फिर वो अभिषेक हो या घर का कोई भी सदस्य हो, आप कैरेक्टर असेसिनेशन पे आ जाती हैं, आप परिवार पे आ जाती हैं, आप पर्सनल इतने इतने चीप लेवल पे आप कमेंट करती हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं लगा सकता। ये किस तरीके का वो था कि भाई आकांक्षा देख लो, और फिर तान्या भी उसमें आग में घी डाल रही है कि अरे आकांक्षा भाभी देखो यहाँ क्या हो रहा है। लाइक सीरियसली, आप कौन सा एंगल देने की कोशिश कर रहे थे इस चीज को? कभी आप मालती और गौरव का नाम जोड़ते, कभी मालती और प्रणीत का नाम जोड़ देते हैं, मतलब अलग ही चल रहा है घर के अंदर, अलग ही, अलग क्यूपिड बनना है सबको। भाई गौरव एक शादीशुदा इंसान है, जिनकी वाइफ बाहर उनको देख भी रही है, उनका इंतजार भी कर रही है। तो आप लोग उनको ना बताओ कि वो क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, उनको पता है, गौरव को भी पता है। इतना इमेज कॉन्शियस इंसान क्या इस तरीके की हरकतें कभी करेगा? और ये था भी क्या, कुछ भी नहीं था, ऐसा कोई सीन भी नहीं था जिससे ऐसा कहने में आए कि हाँ भैया ये क्या कर रहे हैं। कुछ भी नहीं था, जस्ट नॉर्मल बैठे थे दो लोग। तो आप बताओ, आप बोलते हो वुमेन एम्पावरमेंट, आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, तुम नहीं, तुम मतलब यहाँ पे ये लड़की गलत नहीं, तुम्हारी सोच गलत है।
तो ये आप इस तरीके से मतलब ये दिखाते हो आप विमेन एम्पावरमेंट, इस तरीके से एम्पावर करोगे विमेन को, ठीक है, कि कुछ किसी के साथ भी जोड़ रहे हो। भाई मालती को तो उन्होंने ऐसा कर दिया कि आज इधर, कभी मृदुल, कभी गौरव, कभी प्रणीत, कभी अमाल। लाइक सीरियसली भाई, थोड़ा शर्म करो, रुक जाओ, थम जाओ। ये जो भी है ये बड़ी ही बेकार है, ये चीजें बिल्कुल भी फनी नहीं है। आप किसी के कैरेक्टर पे बात कर रहे हो, एक टाइम के लिए, दो टाइम के लिए चीजें फनी लग सकती है, लेकिन जब बार 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 वही रिपीट टेलीकास्ट हो जाए चीज, इसका मतलब वो थॉट्स ही चल रहे हैं आपके दिमाग में। तो ये भाई मुझे ये कमेंट जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे भाई पोहा वर्सेस परांठा, ये जो लड़ाई थी ये चली, जहाँ पे फरहाना का कहना था कि हमें पोहा उपमा नहीं खाना, थक गए हैं, पराठा बना दो। तो यहाँ पे अभिषेक ने कहा कि हमारी ड्यूटी नहीं है, तो फरहाना ने कहा कि आपकी वजह से कुनिका जी ने ड्यूटी छोड़ी है, ठीक है। तो भैया आप देखो, एक ड्यूटी छोड़ने वाला दूसरे ड्यूटी छोड़ने वाले को डिफेंड तो करेगा, क्योंकि एक भी काम चोर है और दूसरे का तो काम ही ये है कि जब भी कुछ हो जाए मैं किचन में नहीं जाऊंगी भाई, तू डिनर बना ले, तू लंच बना ले, तू ब्रेकफास्ट बना ले, मैं नहीं कर रही अब। कुनिका जी का तो ये है बस सरेंडर, ठीक है। और फिर अगले कुछ घंटों में वो दिखती किचन में ही है, कंटेंट उनका वही है, वही से निकालती हैं वो। या फिर घर में ये ग्लास किसने उल्टा रख दिया, झाड़ू किसने सोफे पे रख दी, अपना कंबल किसने फोल्ड नहीं किया, ये किसका चम्मच सोफे पे पड़ा है, उनके ये काम है, उनकी ऐसे ऐसे वो देखती रहती है, ठीक है। तो वो उनका यही काम है, वो यही करती है। आज मृदुल ने कह भी दिया कि भैया हाथ जोड़े, आप एक काम करो, आप मेरी नाक में दम करना चाहती थी, आप मेरी नाक से खून निकालना चाहती थी, एक काम करो, मेरी नाक में ही लटक जाओ। कटोरी चम्मच भाई मैं इकट्ठे नहीं करते रहूंगा, या मैं सबको यहाँ पे सिखाने नहीं आया हूँ, 2 दिन में सिखा दूंगा कि कैप्टन हूँ तो मैं इनकी मतलब एक अलग कंडीशनिंग कर दूंगा कि अरे तुम्हें ये मत करो वो मत करो। ये इतनी कॉमन सेंस इनको खुद को भी होनी चाहिए, ठीक है। मैं इनको सिर्फ बोल ही सकता हूँ, इनके पीछे भाग थोड़ी सकता हूँ। मुझे थोड़ी ना पता, मैंने अपना सीसीटीवी पर्सनल थोड़ी लगाया घर के अंदर कि मुझे पता होगा कि कौन यहाँ चम्मच छोड़ के चला गया, कौन यहाँ कप छोड़ के चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे भाई कहीं ना कहीं कुनिका जी अजीब चीजें करती हैं। और आज फरहाना कह रही थी कि अभिषेक और अशनूर की वजह से उन्होंने ड्यूटी छोड़ी, ठीक है, अभिषेक और अशनूर की वजह से उन्होंने ड्यूटी छोड़ी। वो यहाँ पे उल्टा ये भी कह सकती थी कि मृदुल तुम पनिश करो तो मैं ड्यूटी छोड़ दूंगी भाई, तुम पहले अगर तुम पनिशमेंट नहीं दोगे तो ड्यूटी छोड़ दूंगी। ये चीजें दूसरे तरीके से भी हो सकती थी, लेकिन ये पनिशमेंट के मैं ड्यूटी छोड़ रही हूं क्योंकि तुमने इनको नॉमिनेट नहीं किया, तो ये पनिशमेंट मृदुल को थी या ये अभिषेक अशनूर को थी, क्योंकि वो तो अभी भी अपने हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सफर कौन कर रहा है सबसे ज्यादा? मृदुल सफर कर रहा है सबसे ज्यादा, जिसका इमोशन ब्रेकडाउन भी हो रहा है, जिसके लिए चीजें खराब भी हो रही हैं, और जो बार 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 आपके साथ माथाफोड़ी भी कर रहा है। तो यहाँ पे फरहाना इस चीज को डिफेंड कर रही थी, जो कि आज उसने अपने ही मुंह से बोल डाली, कह रहे मैं क्या ड्यूटी लूंगी, मैं करती तो कुछ हूं नहीं। तो आपको करना ही नहीं है, आप सबसे बड़ी कामचोर हो घर के अंदर। इसीलिए आज आप कुनिका जी को डिफेंड कर रही थी इस चीज में कि उन्होंने ये किया, जबकि उनको ये इस तरीके की चीजें करनी होती है। फिर अगले दिनों में उनके वही लाडले बच्चे हो जाते हैं जो उनके दुश्मन होते हैं एक टाइम पे, जिनके लिए वो इतनी अजीबो गरीब बातें बोल रही होती है, तो वही उनके फिर दुश्मन कभी उनके दोस्त बन जाते हैं। तो कुनिका जी का तो मेरे को समझ में नहीं आता, घर में सब उनके लाडले बन चुके हैं और सब उनके दुश्मन भी बन चुके हैं, सारे के सारे सब उस कैटेगरी में आ चुके, उस लीग में आ चुके हैं। उसके बाद जो है तान्या, नीलम, कुनिका जी, ये भाई एक बार फिर से ये लोग साथ में हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद भी हमने देखा कैप्टेंसी टास्क हुआ घर के अंदर, और कैप्टेंसी टास्क में जैसे कि मैंने कहा कि टास्क पूरा एक तरफा ही चल रहा था। और यहाँ पे जो है भाई गौरव को चोट भी लगी है पैर में, जिसका उन्हें सबसे ज्यादा डर रहता है। अभी फिलहाल टास्क आधा बचा हुआ है, इसका रिजल्ट आना बाकी है। लेकिन भैया ये जो घर की भसड़ है, छोटी 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 बहुत सारी चीजें थी, मल्टीपल चीजें। मालती की अजीबोगरीब जुबान, तान्या की अजीबोगरीब हरकतें, अमाल का एक अलग ही लेवल का दोगलापन, ठीक है, फिर कुनिका जी की अलग लेवल की लड़ाइयाँ और अजीब गरीब शब्दों का सिलेक्शन, है ना। फरहाना का तो भाई क्या बोले, फरहाना तो वो तो अलग ही है, वो एलियन है भाई, एलियन। यहाँ पे फरहाना अपने आप को जिस तरीके से दिखा रही है ना, एकदम इमोशनलेस दिखाती है वो अपने आप को, एकदम मतलब समटाइम मुझे लगता है कि रॉ एंड रियल, और कुछ कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि शो में बने रहने के लिए कुछ भी। तो ये सारी चीजें हुई हैं आज, बाकी देखते हैं कल के एपिसोड में क्या होता है। प्रणीत जब कैप्टन बनेंगे तो क्या होगा, ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। मिलते हैं कल के एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड नाइट, हैव अ पीसफुल स्लीप, बाय बाय।